बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। चैप्टर नंबर 12 का नाम है हमारे पास वेव्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.1। Wavelength of a wave is 2 meters and its frequency is 5 hertz. What is the speed of wave? अब देखें इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है जी। गिवन डाटा में हम लिखेंगे वेवलेंथ हमारे पास गिवन है। वेवलेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो इधर हम लिखेंगे वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का सिंबल क्या है हमारे पास? लैम्डा। ये इक्वल किसके है? 2 मीटर के। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी इधर लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिंबल क्या होता है जी? एफ यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज। फाइंड हमने क्या करना है? स्पीड। स्पीड मतलब वी फाइंड करना है हमने। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है जी? इधर लिखेंगे फार्मूला, वो इक्वल किसके है? v इक्वल है एफ लैम्डा। अब देखें v उधर ही, वैल्यूज पुट करते हैं। अब f हमारे पास क्या है? 5। इन दोनों के दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। तो लैम्डा की जगह पे हम 2 लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10। और हमारे पास स्पीड का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 12.2 है हमारे पास। A wave travels at a speed of 300 meter per second and how wavelength of 3 meters calculate फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी? स्पीड उसने दी है। स्पीड हमें पता है v होती है। v इक्वल है 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने वेवलेंथ हमें दी है, तो वेवलेंथ का हम लिखेंगे वेवलेंथ लैम्डा इक्वल है 3 मीटर। फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी f हमने फाइंड करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास फार्मूला क्या है। फार्मूले में हम क्या लिखेंगे? फार्मूला असल में हमारे पास यही है कि v इक्वल है एफ लैम्डा, लेकिन इधर से हमने f फाइंड करना है, तो f इधर ही रहेगा। अब देखें f के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, तो v ओवर लैम्डा, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। v की वैल्यू क्या है? 300 और लैम्डा की वैल्यू क्या है? 3। 3 1 ज़ा 3 और 300 ज़ा 300। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 100 हर्ट्ज। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है न्यूमेरिकल नंबर 2 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें हमारे पास क्या है। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी f इक्वल है 250 हर्ट्ज के, स्पीड v इक्वल है 340 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा जी? फार्मूला हमारे पास वही प्रीवियस वीडियो वाला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखें हमने निकालना क्या है? लैम्डा। तो f इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v ओवर f हो जाएगा। इसका मतलब है लैम्डा इक्वल आएगा v ओवर f के। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। v क्या है हमारे पास? 340। तो इधर लिखेंगे लैम्डा इक्वल है 340। f क्या है हमारे पास? 250। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.36 मीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.4 है, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। इसमें हमारे पास गिवन डाटा में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल किसके है जी, 50 हर्ट्ज। तो हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और हमारे पास फार्मूला इसमें कौन सा यूज हो रहा है जी, फार्मूला इसमें यूज हो रहा है टी इक्वल है 1/f। अब देखें 1/f, एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/50, ठीक है। अब 1/50 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0.02 सेकेंड, ठीक है। एक वेव को कंप्लीट होने में 0.02 सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, कंप्लीट द स्पीड ऑफ वेव। गिवन डाटा इसमें हमारे पास क्या है जी, गिवन डाटा में हम लिख सकते हैं वेवलेंथ। अब आपको पता है वेवलेंथ को लैम्डा कहा जाता है, वो इक्वल है 0.5 मीटर के। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, उसको एफ कहा जाता है, वो इक्वल है 200 हर्ट्ज, और स्पीड हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब फार्मूला हमारे पास कौन सा जी, v इक्वल है एफ लैम्डा के। अब इधर वैल्यूज पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 200, मल्टीप्लाई लैम्डा क्या है 0.5, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 100 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव लेंथ। गिवन डाटा में इसमें हमें दिया हुआ टाइम पीरियड, अब आपको पता है टाइम पीरियड को टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी एफ, फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इक्वल होता है 1/t के। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, टी की जगह पे क्या आ जाएगा 0.02, तो इसको डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 0.02 पे, तो हमारे पास 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें।